नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों ने दिखाया दम। 2 दिनों में 800 पॉइंट से ज्यादा उछला डाउ। इधर एसजीएक्स निफ्टी में भी 100 अंकों की जोरदार तेजी। एशिया की पॉजिटिव शुरुआत, हालांकि मरीन डे के चलते आज बंद है जापान का बाजार निकेई। क्रूड कीमतों में तेज रिकवरी से फिर बढ़ेंगी भारतीय बाजार की धड़कन। 4% उछलकर $72 के पार निकला ब्रेंट। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कीमतों में उछाल। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी पर रहेगी बाजार की नजर। आवाज ट्रेडर्स पोल में 60% जानकारों ने माना 15,700 से 15,800 के बीच एक्सपायर हो सकता है निफ्टी। बजाज फिनसर्व के नतीजे कमजोर, मुनाफे में 25% की कमी। बजाज फाइनेंस के आंकड़े भी अनुमान से कम, प्रोविजनिंग बढ़ने से मुनाफे पर दिखा असर। वहीं जुबिलेंट फूड के नतीजे मजबूत, घाटे से प्रॉफिट्स में आई कंपनी। 114% से ज्यादा रही है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। पहली तिमाही में बजाज ऑटो के मुनाफे में 115%, तो एचयूएल के प्रॉफिट्स में करीब 10% का उछाल मुमकिन। वहीं अल्ट्राटेक के मुनाफे में 75% से ज्यादा की हो सकती है बढ़ोतरी। निफ्टी की इन तीनों कंपनियों के अलावा बायोकॉन के नतीजों का रहेगा बाजार को इंतजार। डीलिस्ट होगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का शेयर। प्रमोटर ने शुरू की प्रक्रिया, सेबी के पास जमा किए डीलिस्टिंग ऑफर। शेयर में बढ़ सकती है तेजी। संसद भवन में आज होगी कैबिनेट की बैठक। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम को मिल सकती है मंजूरी। स्टील शेयरों में आज बढ़ेगा एक्शन। और तत्व चिंतन फार्मा के आईपीओ को बम्पर रिस्पांस, 180 गुना भरकर बंद हुआ इशू। इस साल का दूसरे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ। वहीं 27 जुलाई से खुलने वाला ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ का प्राइस बैंड 695 से 720 रुपए प्रति शेयर है। चलिए, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको ईद मुबारक। टफ टाइम्स थे और छुट्टी के बाद जब हम लौट के आए तो एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। टफ टाइम्स इसलिए कहा मैंने क्योंकि मंडे और ट्यूसडे का सेशन काफी पेनफुल रहा हमारे बाजारों के लिए। 170 अंक मंडे को हमने गंवाए थे, 1% की कमजोरी थी। और इससे पिछला सेशन ट्यूसडे का भी 120 अंकों का प्रेशर भारतीय बाजारों में देखने को मिला। दोनों सेशंस में दबाव और दोनों में हाईलाइट रहा निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस। दोनों दिन 2-2% के आसपास निफ्टी बैंक में दबाव। और तीसरी दिक्कत, इन दोनों दिन एफआईएस की तरफ से गजब की बिकवाली कैश मार्केट में। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आंकड़े दोनों ट्रेडिंग सेशंस में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और अब जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आए तो इस हफ्ते का सेकेंड हाफ जो है ज्यादा एक्शन पैक्ड है, ज्यादा इवेंटफुल है। इसलिए मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस हफ्ते का। एक्सपायरी आज है वो अपनी जगह। अब आने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब आने आईसीआईसीआई बैंक, अब आने आईटीसी जैसे दिग्गजों के नंबर्स इस बचे हुए रेस्ट ऑफ द वीक में। इस बीच डेल्टा वेरिएंट ने ग्लोबल मार्केट्स का मूड खासा बिगाड़ रखा था, तो उसको लेकर चेक लेंगे अब शो में। लेकिन 2 दिनों की क्यूज पचाने तो क्विकली वो आ जाए आपकी स्क्रीन पे। एक काम करिए डायरेक्टर साहब, पहले मंगलवार का फिर बुधवार का सेशन दिखाइएगा। तो हम लोग जब छोड़ के गए थे तब एक्सट्रीम पेन में थे ग्लोबल मार्केट्स, पर उस समय इंडिकेशंस आए थे यूएस से कि थोड़ा सा बेहतर सेशन होगा। ट्यूसडे को 3:30 बजे 150 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर।
एक्चुअल सेशन में ट्यूसडे को 550 अंकों का उछाल, 150 डाइजेस्ट किया था, 550 पॉइंट की तेजी थी। तो ट्यूसडे के सेल ऑफ के बाद, मंडे के सेल ऑफ के बाद ट्यूसडे को बढ़िया बाउंस बैक यूएस मार्केट्स में देखने को मिला। और यही नहीं रुकी तेजी, उसके बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे यानी कि कल का सेशन भी हमने देखा डाउ में 280 290 पॉइंट का उछाल। तो पिटाई के बाद यूएस मार्केट्स में बढ़िया बाउंस बैक, बढ़िया पुल बैक। तो उस पुल बैक को हमें एक दिन की छुट्टी के बाद प्ले करना है। पर इतने सारे क्यूज के बीच में डाइजेस्ट क्या करना है, मैंने क्या कर रहा था, ट्यूसडे को 3:30 बजे एग्जैक्ट डाउ फ्यूचर का लेवल लिख लिया था 33,990, मतलब मोटा मोटी पकड़ लीजिए 34,000। और इस समय आज सुबह डाउ फ्यूचर्स है 34,700 पे। तो दरअसल हमें 700 पॉइंट की डाउ की तेजी को डाइजेस्ट करना है। और एक और काम कर दिया था, 15,624 15,625 पे था 3:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी, 625 की जगह 715। तो उधर होगा 75 70 90 पॉइंट का उछाल एडजस्ट करके हम उस तरह के गैप अप के साथ आज शुरुआत करने वाले हैं। तो इस गैप के बाद रणनीति क्या होगी उस पर फोकस, ग्लोबली मूड मॉल समझाएंगे, दोनों दिनों की क्यूज चल क्या रहा है यूएस मार्केट्स में, इस बाउंस बैक वजह क्या है, नीरज वाजपेयी से समझेंगे, वीरू से जानेंगे फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एक्सपायरी के दिन, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हैं भाई संकेत? ये जो बाउंस बैक आया है क्यों आया और किस हद तक सस्टेनेबल है ये समझाइए। वो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स वीरू समझा रहे थे डाउ के, मेरे ख्याल से उन्हीं पे सपोर्ट लेके बाउंस तो आ गया, सस्टेन करेगा क्या? करना चाहिए आशीष। सारे इंडाइसेस, आप चाहे नैस्डैक को देखें, एसएनपी को देखें या डाउ को देखें, सारे इंडाइसेस अपने 250 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं लगातार 250 दिनों से। तो इतनी गिरावट के बाद भी अगर वो अपना डीएमए सस्टेन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता गिरावट पड़ेगी। लेकिन अब आते हैं, फंडामेंटल कारण ये थे कि मंडे को जो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक माहौल बना ट्यूसडे को कि ये नरमी रहेगी। लेकिन उस दौरान बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए और वो बहुत सिग्निफिकेंटली मजबूत दिखे। 88% नंबर जो अब तक आए हैं एसएनपी के, उन्होंने बाजार की जो उम्मीद थी उससे बेहतर नतीजे पेश किए और आगे के आउटलुक भी सबके बहुत अच्छे हैं। तो उस वजह से कोई दिक्कत वहाँ दिखती नहीं और मार्केट में इसीलिए नीचे से उछाल आया है बहुत तेज़ और लगातार 2 दिनों से वो मजबूती बनी हुई है। हालांकि आज अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो जितनी तेज़ी वो सुबह 6 बजे दिखा रहा था उतनी तेज़ी इस समय नहीं दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा है कि मतलब 2 दिन में काफ़ी चल गया है, तो अब कितना वो और चलेगा या सस्टेन करेगा ये एक एडजस्टमेंट वाली बात होगी। लेकिन ओनली रिजल्ट्स थे अच्छे जिसकी वजह से वहाँ पे एक तेज़ी बनी। क्रूड में भी एक बाउंस बैक आया और ब्रेंट $72 के ऊपर निकल गया। तो ये जो सिनेरियो बना, इससे आप देखिए स्टॉक कौन से चले, एनर्जी के स्टॉक्स चले हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स चले हैं, और जो पहले की खूब पिटाई हुई थी टूर वाले और बोइंग के, उन सब में रिकवरी देखने को मिली है। तो आप मतलब साधारण भाषा में कह सकते हैं कि तेज़ गिरावट के बाद एक बाउंस बैक है ये। और वो बाउंस बैक एक तो टेक्निकल है, दूसरा ये कि नतीजे वगैरह अच्छे आ रहे हैं तो लोगों ने बाइंग करी है और क्रूड का भी सपोर्ट मिला ऊपर आने से। तो ये 2 दिनों की तेज़ी का नतीजा है, इसीलिए वहाँ पे एक मजबूत तेज़ी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कि वहाँ पे पेंडेमिक का कंसर्न यूएस में भी है, यूके में भी है, एशियन कंट्रीज़ में भी है, जापान में जहाँ ओलंपिक शुरू हो रहे हैं वहाँ पे एक दिन में बहुत सारे केसेस, इन सब के बावजूद मार्केट इतना ऊपर गया है। तो देखना होगा कि कितना सस्टेन करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन चैलेंजेस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखिए 93 पे है, क्रूड फिर से 72 पे आ गया है और बॉन्ड की ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, यानी मार्केट में बहुत पैसा डेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इन फंडामेंटल्स में मुझे लगता है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सारे जो एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड करें तीनों इंडाइसेस। चलिए, तो मूड मॉल सुधरा। पता है वो ट्यूसडे शाम को जब इस तरह की तेजी आई तो लग रहा था क्यों नहीं बाजार खुला, और लग रहा था आज तो बढ़िया होगा, तो 80-90 पॉइंट थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा, कुछ चीजें बिल्कुल सही, मूड मॉल सुधरा इस तरह से है कि कच्चा तेल $68 पे छोड़ के गए थे हम लोग, आज $72 पे खड़ा हुआ है। तो $4 का उछाल कहने के लिए हिंदुस्तान के लिए बुरे संकेत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रेशर भी नहीं आना चाहिए किसी भी कमोडिटी में। तो वो दिखा रहा है थोड़ी सी हिम्मत लौट रही है बाजार की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बॉन्ड यील्ड 1.16 पे छोड़ के गए थे, 1.28 1.29 पे आ गई है।
वो बॉन्ड डील इस तरह से क्रैक हो रही थी तो ग्रोथ को लेकर बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न्स आ रहे थे। बॉन्ड डील वापस रीइंस्टेट हुई है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, लेकिन अभी भी 1.3 के ऊपर सस्टेन करेगी, तब जाके स्ट्रीट का एक्चुअल कन्विक्शन लौट के आएगा। तो बॉन्ड डील को जरा क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन इस बीच अब वीरू के पास जाया जाए, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के एक्सपायरी के दिन इस बाजार को। तो वीरू, कल ईद थी, आज ईदी मिलने वाली है, तेजी आएगी, पर ये तेजी गैप अप के बाद होना क्या है? हाँ आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, यूएस मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे नवंबर 2020 के बाद अब तक वो बिहेव कर रहे थे। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वेटेज दी, वहां से पुल बैक दिया और अभी भी डाउ फ्यूचर्स ऊपर, यानी 3 दिन के गेन्स से। तो यूएस मार्केट ने अच्छा किया और 100 डे में जब तक ना टूटे, शायद बहुत 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 अगर आप देखें पैनिक करने की जरूरत नहीं है यूएस मार्केट को देखते हुए। लेकिन यूएस मार्केट और हमारी स्ट्रेंथ, हमारे बीच में आशीष जो एक चीज खड़ी है वो है एफआईज की सेलिंग। और आप यकीन मानिए, मंगलवार को इस दौर की सबसे टफेस्ट सेशन एफआईज की सेलिंग के टर्म्स में था। हार्डेस्ट फिगर देखिए अगर आप देखें अपने एफआईज की, 2834 करोड़ रुपए की। तो इस सेलिंग ने आपके कॉन्फिडेंस एरिया को वॉलेट किया। कॉन्फिडेंस एरिया क्या था? मेरी मंगलवार को अप्रोच जो थी कि मैं 15,800 की कॉल लूंगा, वो क्यों गलत साबित हो गई? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस के जोन को छोड़ दिया। हमारा को 15,740 का दर्शन ही नहीं हुआ पूरे दिन। तो 15,740 और 640 का वॉलेट होना इंडियन मार्केट्स के लिए खराब था। और एफआईएस की सेलिंग सिर्फ कैश में नहीं थी, इंडेक्स फ्यूचर्स 1800 करोड़ का बेचा आशीष, 365 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर बेचा, और कॉल लॉन्ग 77,000 करके 59,000 कॉल शॉर्ट कर दी। और बड़ी चीज है कि पुट लॉन्ग करके उन्होंने शॉर्ट पुट कवर करी। तो एफआईएस के स्टैट्स किसी मायने में अच्छे नहीं है, और जो स्क्रीन पे हरा रंग है उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो कम कर देते हैं एफआईएस के आंकड़े। मेरी अप्रोच क्या रहेगी आशीष? देखिए, 2 अप्रोच है। पहली तो ये कि अगर आप इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करके स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि बेहद शानदार ऑप्शंस पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पैसा बनना स्टॉक फ्यूचर्स पे ज़्यादा इस वक्त आसान है बजाय के इंडेक्स के। लेकिन इंडेक्स पर अगर आपको अप्रोच रखनी है तो क्या आशीष? मेरा कॉन्फिडेंस है 740। अगर मैं 800 की कॉल खरीदता, 15,800 की, तो वो 740 के ऊपर खरीदता है, यानी 15,740 के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि इस बहुत स्ट्रांग अगर आप देखें पुल बैक को चेज ना कीजिएगा। चेज हमें तब करना है 2 पॉइंट्स पे। ये बाजार कमजोर ही रहेगा और सेल ऑन राइज ही रहेगा बिलो 15,740 और 750 के जोन, जो कि है हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर आ जाएगा तो मैं 15,800 की कॉल खरीदूंगा या फिर फ्यूचर्स लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नो। दूसरा बाइंग का थॉट कहां पर आएगा? दूसरा बाइंग का थॉट ये है कि आप पैनिक को बाय कीजिएगा। और क्या था वो? 640 टूटे तो शॉर्ट करिएगा, 550 570 मिलेगा, 550 570 590 स्क्रीन पे मिले तो उसको बाय कीजिएगा। 2 सर्कमस्टेंसेस हैं, आइदर अबव स्ट्रेंथ यानी 750 740 और नीचे यानी करीब 570 580 560 के जोन में। रही बात आशीष निफ्टी बैंक की, टेक्निकली बहुत वीक, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये भी जाके छू आया। 35,034.9 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, उसके नीचे ये वीक स्ट्रक्चर है और रहेगा, उसके नीचे ये सेल ऑन राइज का इंडेक्स होगा। 2 सर्कमस्टेंसेस में खरीदेंगे। अगर ये अपने आप को ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें अलाइन कर ले, उसकी डेफिनेशन 2 होगी, या तो 35,000 के ऊपर ट्रेवल करे तब बाय करेंगे, या फिर पैनिक को या फिर एक्सट्रीम सेलिंग को बाय कीजिए, वो है 34,000 और 34,200 का जोन। आशीष ओके, तो ये रही आज की स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष, काफी सारा रिजल्ट का एक्शन। कुछ कंपनियां जो फोकस में रहेंगी, बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ढीला दिख रहा है। अनुमान के अनुसार नहीं है ये नतीजे। ब्याज से आय में 8% तक का इजाफा 4,490 करोड़ के आसपास आया। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट आप देखिए 1,400 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा अनुमान किया था बाजार ने, 1,000 करोड़ के आसपास का ही आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है। ग्रॉस एनपीए की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई दी है, लगभग 3% पर ग्रॉस एनपीए आ गया है। ऑटो लोन्स को लेकर दरअसल ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है कंपनी की इस परफॉर्मेंस में। और नए लोन की जो बुकिंग है ना, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब करीब 15% घटी है, तो इतना इजाफा नहीं देखने को मिला है।
दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व भी रेडार पर रहेगा, जहां पर कमजोर तिमाही है, साल दर साल देखें या फिर तिमाही दर तिमाही। टोटल इनकम करीब 1.5% नीचे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट का आंकड़ा 15% कमजोर है तिमाही आधार पर और 31% कमजोर है सालाना आधार पर। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इनफैक्ट कमजोरी देखने को मिली है, वीक सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखा गया है। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में दरअसल इनका क्लेम रेशो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो आता है उसमें गिरावट है तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो इन सब पैरामीटर्स पर हमने देखा है कमजोर आंकड़ा। जुबलेंट फूडवर्क के नंबर्स वही लेकिन काफी अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू 893 करोड़ के आसपास आया, अनुमान से बेहतर। एबिटा में हमने देखा है 212 करोड़ का आंकड़ा। डिलीवरी चैनल्स में 124% तक का इजाफा और खासतौर से डोमिनोज की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 114% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी कह रहे हैं कि बुरा दौर खत्म हो चुका है, अब यहां से आगे अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी सस्टेन करती हुई दिखाई देगी। हेवल्स भी आप रेडार पर रखिए क्योंकि ये भी एक मजबूत तिमाही थी, सेल्स 75% बढ़ी है, एबिटा में 168% का इजाफा और प्रॉफिट में 271% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। स्विच गियर बिजनेस हो, केबल बिजनेस हो, सभी बिजनेसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। लाइटिंग फिक्सचर्स में सिर्फ 52% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन बाकी सभी आंकड़े 60% से ज्यादा बेहतर हैं। और आईसीआईसीआई प्रू के लिए भी एक अच्छा क्वार्टर रहा, जहां पर हमने देखा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 78% तक की ग्रोथ सालाना बेसिस पर रही है। मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी हालांकि कह रही है कि सेकंड वेव का इंपैक्ट जरूर रहा है, लेकिन वहां से थोड़ा सा और सुधार देखने को मिल सकता है। अच्छा, पता है एक और स्टॉक्स की न्यूज है। वीरू के नोएडा में अब बहुत सारी नीरज जी मर्सिडीज दौड़ती हुई नजर आएंगे आपको। दरअसल HCL टेक के वो CHRO साहब का कहना है कि एक प्रपोजल है बोर्ड के सामने कि टॉप परफॉर्मर्स को मर्सिडीज देने की तैयारी। तो एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए क्या क्या कर रही हैं, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको मर्सिडीज बेंज मिलने वाली है भैया HCL टेक में। ये पहले भी एक बार दे चुके हैं। आशीष, मेरा बस एक सवाल है, इसमें तेल कौन भराने वाला है? हाँ, अरे ये मिल तो जाए, रख लेंगे चमका के, रोज खरीद उसके लिए ईसॉप मिलेगा। अच्छा, जाते जाते एक IPO का मेंशन जरूर करना है मुझे। तत्व चिंतन फार्मा, हेडलाइन में बताया था हमने, देखिए क्या है, 500 करोड़ रुपए जुटाने आए थे, 180 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, HNIs 512 गुना वो कोटा बढ़ता हुआ, इस तरह का रिस्पॉन्स। और आज HUL, बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स का बाजार को बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज जो है SMC कॉमट्रेड की तरफ से आई हुई है, आपकी स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी। जाते जाते SGX निफ्टी दिखा दीजिए। एक दिन के ब्रेक के बाद हम आज ट्रेडिंग रिज्यूम करते हुए और 80-90 पॉइंट के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की आज शुरुआत करेंगे। इस पॉजिटिव नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।